गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये है क्लास 3 की वीएस बुक जिसमें आज हम लोग सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, केयरिंग फॉर दी फिजिकली चैलेंज एंड इल्डरली। इल्डर पीपल बोलते हैं जो हम लोगों से बड़े होते हैं, उनको इल्डर बोलते हैं। और फिजिकली चैलेंज वह पीपल को बोलते हैं, वैसे इंसान को बोलते हैं जो अपने बॉडी पार्ट एक या एक से अधिक बॉडी पार्ट यूज नहीं कर पाते हैं, जैसे कि आँख से नहीं देख पाते हैं या फिर कान से नहीं सुन पाते हैं, जिनका कोई बॉडी पार्ट जो है वो प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाता है, उसे हम लोग फिजिकली चैलेंज पीपल बोलते हैं। यहाँ पे कुछ क्लूज दिए गए हैं। आई कैन नॉट सी, तो NBILD यहाँ ब्लाइंड हो जाएगा। आई कैन नॉट स्पीक, BDMU यहाँ पे डम्ब हो जाएगा। आई कैन नॉट हेयर, डीफ। आई हेल्प इफ़ यू हैव पुअर आई साइट, तो यहाँ पे स्पेक्टिकल्स हो जाएगा। तो यहाँ पे आप स्टार्ट करते हैं। गॉड हैज़ गिफ्टेड अस विथ अ वंडरफुल बॉडी, इस पार्ट ऑफ आवर बॉडी परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। गॉड जो है हमें एक अच्छे बॉडी, एक अच्छे शरीर से गिफ्ट किए हैं। ईच पार्ट ऑफ आवर बॉडी हैज़ परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। हमारे बॉडी का जो हर पार्ट है वह स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है, जैसे कि हमारा आई का काम होता है देखना, नोज़ का काम होता है स्मेल करना, ईयर का काम होता है सुनना। तो हमारे बॉडी में जितने भी पार्ट्स होते हैं सबका अलग अलग फंक्शन होता है, स्पेसिफिक फंक्शन होता है। लाइफ कैन बी वेरी डिफिकल्ट इफ़ एनी पार्ट ऑफ द बॉडी डजंट फंक्शन प्रॉपरली। लाइफ जो है बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा अगर हमारे बॉडी का कोई भी पार्ट फंक्शन अच्छा से प्रॉपरली नहीं कर पाएगा। फिजिकली चैलेंज पीपल, पीपल हु आर अनेबल टू यूज ए पार्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी आर कॉल्ड फिजिकली चैलेंज पीपल। वैसे आदमी जो अपने बॉडी का कोई पार्ट यूज नहीं कर पाते हैं उसे हम लोग फिजिकली चैलेंज पीपल बोलते हैं। फिजिकली चैलेंज पीपल को हम लोग डिफरेंटली एबल्ड पीपल भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आवर आइज हेल्प अस सी थिंग्स अराउंड अस बट सम पीपल कैन नॉट सी। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल में देखते हैं कि हमारा आइज़ जो है वह हमें हेल्प करता है, मदद करता है हमारे आसपास की चीज़ों को देखने के लिए, लेकिन किसी किसी का आँख जो है वह देख नहीं पाता, कोई कोई आँख से नहीं देख सकते हैं, तो वैसे को हम लोग ब्लाइंड पीपल बोलते हैं। दे आर कॉल्ड ब्लाइंड पीपल हु कैन नॉट सी प्रॉपरली वेयर स्पेक्टिकल्स दैट आर मेड बाय ऑप्टिशियंस। वह पीपल जो कि अच्छे तरह से नहीं देख पाते हैं उसे चश्मे की ज़रूरत पड़ती है, स्पेक्टिकल्स की ज़रूरत पड़ती है, जो कि कोई फिजिशियन ऑप्टिशियन से द्वारा लेके पहनते हैं। तो जो पूरी तरह से नहीं देख पाते हैं वो ब्लाइंड कहते हैं, और जिसे देखने में प्रॉब्लम होती है वो चश्मे लगाते हैं। ब्लाइंड पीपल यूज ए स्पेशल सिस्टम टू रीड एंड राइट। जो ब्लाइंड पीपल होते हैं, जो अंधे पीपल होते हैं, उसको एक स्पेशल सिस्टम रहता है पढ़ने और लिखने के लिए। इट इज़ कॉल्ड ब्रेली। वो सिस्टम को हम लोग ब्रेली बोलते हैं। इट इज़ द फॉर्म ऑफ स्क्रिप्ट विथ रेज डॉट्स। ब्रेली सिस्टम जो है एक स्क्रिप्ट के फॉर्म का होता है जो कि रेज डॉट्स होता है। पीपल हु कैन नॉट सी कैन फील द रेज लेटर्स ऑन द पेपर्स विद देयर फिंगर। पीपल वैसे आदमी जो कि नहीं देख सकते, इस टाइप का होता है ब्रेली स्क्रिप्ट, जो कि नहीं देख सकते हैं जो पीपल, वह इसको फील करके पढ़ सकते हैं। ये डॉटेड टाइप्स होता है। आवर ईयर हेल्प अस हेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड्स। हमारा ईयर जो है हमें मदद करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड्स को, अलग अलग तरह के साउंड को सुनने में। सम पीपल कैन नॉट हियर एट ऑल, दे आर कॉल्ड डीफ। कुछ पीपल जो है, वैसे पीपल जो नहीं सुन सकते हैं उसे हम लोग डीफ बोलते हैं। सम पीपल हैव डिफिकल्टी इन हियरिंग, दे यूज हियरिंग हेड्स टू हियर प्रॉपरली। और वैसे पीपल जिसको सुनने में कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ परेशानी होती है, तो वह हियरिंग हेड्स लगाते हैं अपनी कानों पे, जिससे वह प्रॉपरली अच्छी तरह से सुन लेते हैं। सम पीपल आर अनेबल टू स्पीक, दे आर कॉल्ड डम। और कुछ पीपल जो है कि आदमी जो नहीं बोल पाते हैं, वैसे आदमी जो नहीं बोल सकते हैं उसे हम लोग डम बोलते हैं। डीफ और डम पीपल कम्युनिकेट विथ स्पेशल साइन लैंग्वेज। डीफ और डम पीपल जो होते हैं, बहरे और गूंगे पीपल जो होते हैं, वह अपने आप को कम्युनिकेट करते हैं आसपास की चीज़ों से एक स्पेशल लैंग्वेज है जिसे साइन लैंग्वेज बोलते हैं। इट हेल्प्स देम एक्सप्रेस देमसेल्व्स एंड अंडरस्टैंड व्हाट अदर्स आर सेइंग बाय ऑब्जर्विंग द मूवमेंट्स ऑफ हैंड्स एंड फेशियल एक्सप्रेशन। यह जो है डीफ और डम पीपल जो है वो साइन लैंग्वेज की मदद से अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, और जो अदर पीपल, दूसरे पीपल जो बोलते हैं उसे वह समझ पाते हैं बाय फेशियल और हैंड से। फेशियल एक्सप्रेशन एंड हैंड से, फेस के एक्सप्रेशन और हैंड्स के द्वारा वो खुद अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, और जो दूसरे बोलते हैं उसे समझ पाते हैं, दूसरे को अंडरस्टैंड कर पाते हैं। केयर फॉर फिजिकली चैलेंज पीपल। अब यहाँ पे कुछ केयर्स हैं जो कि हमें फिजिकली चैलेंज पीपल है उनकी करनी चाहिए। ऑलवेज हेल्प देम, उनकी हमें मदद करनी चाहिए। नेवर
मेक फन ऑफ देम, उनकी कभी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। नेवर लेट देम फील डिप्रेस, कभी उन्हें ये महसूस नहीं कराना चाहिए डिप्रेस की तरह। ट्रीट दैम इक्वल टू अदर पीपल एंड लेट दैम लिव विद डिग्निटी, इक्वल पीपल इक्वली हम लोगों को उन्हें ट्रीट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो फिजिकली चैलेंज पीपल हैं उनके लिए अलग प्रोसेस हो, उनको दूसरे तरह से ट्रीट किया, नहीं, जो इससे है सबको एक तरह से ट्रीट करनी चाहिए। Take out some time for them. For example, you can read books and magazines to a blind person. जैसे कि हमें जो कि फिजिकली चैलेंज पीपल है उसके साथ कुछ टाइम देना चाहिए, जैसे कि हमें उनके साथ बुक पढ़ने में मदद करनी चाहिए, मैगजीन पढ़ने में मदद करनी चाहिए। बी फ्रेंडली टू देम, हमें उसके साथ फ्रेंडली बिहेवियर रखनी चाहिए जो कि फिजिकली चैलेंज पीपल है। तो हम इस तरह से फिजिकली चैलेंज पीपल की केयर कर सकते हैं। There are many organizations that help physically challenged people. Try to be a part of these organizations. बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जो फिजिकली चैलेंज पीपल को हेल्प करते हैं। हम लोगों को उनकी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होना चाहिए, उस संस्थान का पार्ट होना चाहिए जिससे हम लोग फिजिकली चैलेंज पीपल को हेल्प कर सके, केयर कर सके। तो यहाँ पे कुछ ट्रू फॉल्स दिए हुए हैं जो कि करना है आप लोगों को। अब दूसरा टॉपिक है लुकिंग आफ्टर एल्डरली पीपल। हम लोगों को एल्डरली पीपल जो है उसकी केयर करनी चाहिए, देखभाल करनी चाहिए। आवर एल्डर्स बिकम स्लो एंड फिजिकली वीक विथ एज, हमारे जो एल्डर्स हैं, हमारे जो हमसे बड़े हैं, वह जैसे जैसे एज होते जाता है वो का जो प्रोसेस है वो स्लो होते जाते हैं और वो फिजिकली वीक भी होते जाते हैं। आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से वो लोग जो है वीक होते जाते हैं। एल्डरली पीपल हैव पुअर विजन एंड आर नॉट एबल टू हियर पीपल। एल्डरली पीपल जो बूढ़े लोग होते हैं उनका जो है देखने का जो शक्ति है वह कम हो जाती है। एंड दे आर नॉट एबल टू हियर प्रॉपर्ली, और वो अच्छी तरह से सुन भी नहीं पाते, उनकी सुनने की देखने की भी शक्ति धीरे धीरे कम होते जाती है। दे नीड आवर लव, सपोर्ट, केयर एंड अफेक्शन। और जो एल्डरली पीपल है, जो हम लोगों से बड़े हैं, उन लोग जो बूढ़े पीपल हैं, उन लोगों को हमारे लव, सपोर्ट, केयर, अफेक्शन ये सब की ज़रूरत पड़ती है। तो हम लोग कैसे, हम लोगों से बड़े पीपल जो बूढ़े हैं उन लोग कैसे देखभाल करनी चाहिए, तो उन लोग के बारे में पढ़ते हैं। वी शुड ऑलवेज लव एंड रिस्पेक्ट एल्डरली पीपल। हम लोगों को हमेशा लव और रिस्पेक्ट देनी चाहिए जो हमसे बड़े पीपल है। वी शुड ऑलवेज हेल्प देम, हमें हमेशा जो हमसे बड़े हैं, बूढ़े हैं, उन लोगों की मदद करनी चाहिए। वी शुड स्पेंड सम टाइम विद देम, हम लोगों को उनके साथ कुछ समय स्पेंड करनी चाहिए, टाइम स्पेंड करनी चाहिए। वी शुड टेक देम टू द डॉक्टर्स व्हेन दे आर सिक और अनवेल। हमें जो कि एल्डरली पीपल है, जो कि बूढ़े हैं, उन्हें डॉक्टर के पास ले जानी चाहिए जब वो बीमार पड़े, और जब वो ठीक महसूस नहीं करे तब हम लोगों को उन्हें डॉक्टर के पास भी ले जानी चाहिए। वी शुड गो फॉर ए वॉक विद दैम, हम लोगों को उनके साथ वॉक पे जानी चाहिए, टहलने जाना चाहिए, ले जाना चाहिए। वी शुड रीड न्यूज़पेपर और मैगजीन्स टू दैम, हम लोगों को उनके साथ न्यूज़पेपर और मैगजीन्स पढ़ना चाहिए। वी शुड नेवर हर्ट देयर फीलिंग्स, और सबसे बड़ी बात, हम लोगों को उनके फीलिंग्स को कभी हर्ट नहीं करनी चाहिए। तो आज चैप्टर कंप्लीट हो गया, चैप्टर 2 कंप्लीट। ये क्वेश्चन आंसर्स जो कि इसी में है। तो इतना ही आज के लिए बस।